बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में सजाद सयाब। नाजरीन, आज का वीलॉग इंतहाई एक अफसोसनाक ख़बर से शुरू करेंगे जो कि ईरान से है। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ईरानी सदर का आज हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इसके ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं डिटेल्स जो आपको बताएंगे ज़ोएब ख़ान, जर्नलिस्ट हैं। ज़ोएब ख़ान से पूछते हैं कि क्या डिटेल्स है ईरानी सदर की और अभी तक की क्या अपडेट है। कहा यह जा रहा है कि ईरानी सदर जो सुप्रीम कौंसिल का उन्होंने इजलास तलब किया उसमें बड़ी तशवीशनाक खबर सुनाई दी है। अब चलते हैं ज़ोएब की तरफ कि क्या डिटेल्स हैं इसकी। जी ज़ोएब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर आज तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे आई, 7:30 और 8 बजे के दरमियान, कि ईरान के जो सदर इब्राहिम रईसी वो गए हुए थे बेसिकली अज़रबैजान और ईरान की जो बॉर्डर थी वहाँ पे किसी इवेंट का इफ्तिताह करने गए हुए थे। वहाँ से वापसी पर जब वो आ रहे थे तो तकरीबन 4 हेलीकॉप्टर थे उनके काफ़िले में शामिल थे, और जिस हेलीकॉप्टर में वो खुद शुमार थे सवार थे, उनके साथ उनके वज़ीर ख़ारजा और अज़रबैजान के गवर्नर भी सवार थे। तो यकदम ये खबर आई कि वहाँ पे चूँकि धुंध का मौसम भी था और बारिश भी हो रही थी हल्की-फुल्की, तो यकदम मौसम ये खराब। खबर आई कि वहाँ पे जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है उसकी इत्तलात नहीं मिल रही है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। बाकी तो 3 हेलीकॉप्टर सेफ़ली लैंड कर चुके थे, लेकिन उस हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक़ बताया गया कि उससे हंगामी लैंडिंग की है, और फिर ये पता चला कि हार्ड लैंडिंग हुई है, और उसके बाद ये पता चला कि हेलीकॉप्टर गायब हो गया मंज़र से। तो ये वाली ख़बर जो आहिस्ता-आहिस्ता फिर फैलना शुरू हो गई, फिर पूरी दुनिया में ये खबर फैली। ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उन्होंने जो इजलास तलब किया, आला सतह का इजलास, पूरे ईरान के अंदर जो तशवीश की लहर दौड़ गई। इवन पूरी दुनिया के अंदर ये जो ख़बर जो है गर्दिश करने लगी। फिर अमेरिका ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, फिर रशिया ने रद्द-ए-अमल दिया, सऊदी अरब ने रद्द-ए-अमल दिया, फिर उसके बाद टर्की ने रद्द-ए-अमल दिया, पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया। तो ये एक तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ ईरान के लिए बड़ी खबर नहीं है, ये खित्ते के लिए बड़ी खबर है, ये दुनिया के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के जो सदर हैं वो इस पूरी दुनिया में वो वाहिद लीडर हैं। उनको कहा जा सकता है कि मुस्लिम दुनिया में वाहिद लीडर हैं, इस्लामिक वर्ल्ड, जो बिल्कुल। इस्लामिक वर्ल्ड के वो वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त ईरान ईरान की सलामती के अलावा वो दीगर मुस्लिम मुस्लिम मालिक की सलामती भी चाहते हैं। वो अमेरिका के सामने भी खड़े हैं, वो इसराइल के सामने भी खड़े हैं, वो इसराइली मज़ालम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, फिर वो अमेरिका की धमकियों का जवाब भी देते हैं। वो पाकिस्तान के साथ तजारत भी करना चाहते हैं, वो रशिया के साथ ताल्लुकात भी बना रहे हैं, वो सऊदी अरब के साथ भी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। तो अगर देखा जाए तो वो जेनुइनली मुस्लिम उम्मा को लीड करने वाली शख्सियत है। तो इसका ज़ाहिर है अमेरिका जो है, अमेरिका ने तो रद्द-ए-अमल दिया है कि हम हालात का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन अगर अगर खुदा न ख़ास्ता कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो इसके पीछे ज़ाहिर है कि हम ये कड़ियाँ मिलाई जाएंगी कि क्या अमेरिका का क्या रोल था, इसके पीछे इसराइल का क्या रोल था, इसके पीछे बाकी मुस्लिम जो क़यादत है उन्होंने क्या किरदार अदा किया, या फिर उनको असैसिनेट कर दिया गया, या फिर उनका हादसा था जो कोई ये इत्तफ़ाक़न था, अच्छा, ये जो या फिर इसमें वो जो जी। डिटेल्स आपने बताई है ना, उसमें तशवीशनाक जो खबर वो ये है कि उनके काफिले में जो शरीक थे 3 हेलीकॉप्टर ठीक है। जो उनके स्क्वाड का हिस्सा थे वो तो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। हुँ। लेकिन क्या जो खराबी है मौसम या फिर जो मौसम की शिद्दत का कहा जा रहा है वो सिर्फ ईरानी प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था हुँ। वही वो क्यों उसमें, और ज़ाहिर है वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उनका स्क्वाड तो अपनी जगह पे पहुंच गया लेकिन जो ईरानी सदर हैं वो लापता हो गए, उनका बिल्कुल। जो हेलीकॉप्टर था वो बिल्कुल, लापता हो ये गया। अल जज़ीरा ने ये बड़ी हम्म, अहम पॉइंट उठाया था। हम्म, उन्होंने भी इस पे कहा था कि अगर वहाँ पे मौसम वाक़ई ख़राब था, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ ठीक पे है। धुंध भी थी और हल्की बारिश बूंदाबांदी भी थी। लेकिन अगर बूंदाबांदी और इस तरह के मामलात होते तो वो 3 कहा ये जा रहा कि 2 हेलीकॉप्टर ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर से आगे थे, उनका हेलीकॉप्टर दरमियान में था और पीछे दरमियान में 2 था, हेलीकॉप्टर, यानी यानी कि कि एक सिक्योरिटी के हिसार में वो ट्रैवल कर सिक्योरिटी रहे के थे। हिसार में से एक प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर निकलता है, वो गायब हो जाता है, वो उसका गायब जो हो जाता है। स्क्वाड है वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता है। और देखने वाली और हम्म, समझने वाली बात ये है कि वहाँ पे सिर्फ ईरान के सदर नहीं थे, उनके साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा, वहाँ के जो वजीर नायब खारजा है, वज़ीर आज़म सफ़र किए बिल्कुल जाते ठीक हैं वो है। भी मौजूद थे, और अज़रबैजान के गवर्नर उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो ये एक आला शख्सियत जो उसमें ट्रैवल कर रही थी, हम्म, उनके यूँ यकदम लापता हो जाना हेलीकॉप्टर, ये हादसा कम और कोई प्री प्लान्ड अच्छा, प्लान जो है ये और जो ज़्यादा लगता है। तशवीशनाक खबर जो उनके जो सुप्रीम कौंसिल का जो इजलास उनके जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत हुआ है, हुँ। उसमें आपके पास क्या डिटेल्स हैं? अल जज़ीरा या उसमें उस पर रिपोर्ट किया है कि कोई बहुत ही तशवीशनाक खबर है जो फ़िल वक्त वो उसको
ब्रेक नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल। बट ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ना करे कि ईरानी जो प्रेसिडेंट हैं वो अब नहीं रहे। कोई इस तरह की खबर क्या देखिए, अल जज़ीरा कंफर्म? और बाकी जो ईरान का न्यूज़ चैनल है, उनकी एजेंसी है इरना, ये बड़ी कहते हैं कि दुनिया में बड़ी एक ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हैं, सहाफ़त करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने इस तरह पाकिस्तान के भी 1-2 इदारे हैं, सहाफ़ती इदारे, जिन्होंने कहा कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो है सलामती की उम्मीदें जो कम नज़र आ रही है। कम नज़र आ रही लेकिन उस तरह से खुलकर कोई इज़हार नहीं कर सकता कि हाँ जी, वो उनका वो जो हादसा है वो उसको हम कह सकेंगे जी, वो अल्लाह ना करे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब तक आखिरी इत्तलात हमें हतमी इत्तलात ना मिले, सहाफ़ती रवायात को बरकरार रखते हुए हमें इस तरह की कोई भी खबर नाज़रीन तक पहुँचाना नहीं हम चाहिए। तो जी उम्मीद से अल्लाह करे कि अल्लाह बिल्कुल। पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो पूरी मुस्लिम उम्मा की एक बड़ी मजबूत आवाज़ है। आपने देखा कि हालिया जब इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर एक ज़ुल्म ढाए तो वाहिद एक ईरान था जिसका एक क्लियर स्टांस था, और ईरान ने बड़ी जुर्रत का मुज़ाहिरा किया। और आपने देखा कि लास्ट उन्होंने जब उनके ऊपर इसराइली जो वहाँ पे क्या कहते हैं सफारत खाना था उस पर जो ईरानी सफारत खाना था उसके शाम ऊपर गया। जब शाम में जब इसराइल ने चढ़ाई की तो उसके ऊपर जब रिटेलिएट किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि जो ईरान है वो ना तो अमेरिका से डरता है ना ही किसी और मुल्क से डरता है। और बिलखसूस इस ईरानी सदर ने हालिया पाकिस्तान का दौरा भी किया, और ये बड़ी इस्लामिक इंटरेस्टिंग कंट्रीज़ बात के है। साथ मेरे ख्याल में उनका जो एक रवाबित था वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने रवाबित कायम किए, और वो एक ब्लॉक मेरे ख्याल में बनाना चाह रहे थे। ज़ाहिर है इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, एक कन्फर्म खबर हो जाए तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके ज़ियाउल हक तक ये जो हादसात और ये जो असैसिनेशन की ये सारी कहानियाँ हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, तो ये कड़ियाँ सारी मिलती हैं। बहरहाल